बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करने जा रहे हैं। देखो बेसिकली उसका नाम है इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है, क्या होती है? वॉइड का मतलब होता है बेटा छेद। ठीक है, एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह। तो जो हमने एचसीपी और सीसीपी वाली अरेंजमेंट देखी थी, तो तुमने देखा था कि भाई बीच बीच में खाली जगह भी बचेंगी। भाई एक जैसे साइज के तो बीच बीच में खाली जगह तो बचती ही चलेंगी, पूरे स्ट्रक्चर में बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो जो तुमने देखा था कि 74% स्पेस तो हमारा ऑक्यूपाइड हो जाता है, चाहे एचसीपी अरेंजमेंट होती है बेटा, चाहे सीसीपी अरेंजमेंट होती है। दोनों ही टाइप की अरेंजमेंट में टोटल अवेलेबल स्पेस का 3 डायमेंशनल पैकिंग में 74% स्पेस तो भर जाता है और 26% स्पेस उसका कैसा रह जाता है, खाली। एंड दैट एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स इन एक्सीपी अरेंजमेंट और इन अ सीसीपी अरेंजमेंट, तो उन खाली जगहों को, उन खाली स्थानों को ही हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स या होल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारे, अब तुम देखो कि अगर अरेंजमेंट हमारी बड़ी रेगुलर है, कि एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का, तो इफ दैट अरेंजमेंट इज सो मच रेगुलर, सो द नंबर ऑफ वॉइड्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ वॉइड्स शुड ऑल्सो बी रेगुलर। भाई अगर हमारी स्फीयर रेगुलर मैनर में रेंज है तो उनके बीच में खाली स्थान भी बड़े रेगुलर बन रहे होंगे। तो जो हमारे वॉइड्स हमारे बनते हैं उनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो बनते हैं, तो एक होल को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, देखेंगे क्यों हमने वो नाम दिया है, और एक होल को हम नाम देते हैं ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स या हम इनको क्या कहते हैं, होल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा है हमारा ऑक्ट्राहेड्रल। अब देखो इनको ना हम थोड़ा फिगर से समझेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड को हम समझेंगे। देखो इसकी मैं फिगर बनाऊंगी तुम्हें, पहले टेट्राहेड्रल वॉइड की फिगर समझाती हूँ। कि देखो जैसे कि जब हमने पूरी अरेंजमेंट देखी थी पार्टिकल्स की, ठीक है बेटा, तो उस अरेंजमेंट में देखो कहीं ऐसे था कि ऐसे देखो 3 पार्टिकल तो हो नीचे की लेयर के, ऐसे देखो मैं बड़ा बड़ा बनाया, नोट्स में ना थोड़ा सा छोटा भी है, तो मैं तुम्हें बुक में भी शायद, देखो ये पेजेस में बुक में से निकाल कर तो लाई थी, हाँ इसमें भी है। देखो ये मैं तुम्हें इनके भी डायग्राम भेज दूंगी, वैसे मैं तुम्हें बना के भी समझा रही हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा बनाने में तुम्हें इजीनेस हो जाएगी। देखो कोई मतलब पूरे स्पेस में, सॉरी पूरी अरेंजमेंट में, चाहे एचसीपी है चाहे सीसीपी है, तुम देखते हो ऐसे बहुत सारे हैं कि भाई 3 स्फीयर इस तरीके से अरेंज है किसी एक लेयर की। अब एक स्फीयर हम ले ऊपर की लेयर का, 3 स्फीयर नीचे की लेयर के और एक स्फीयर ऊपर की लेयर का। ठीक है, जहां कहीं भी ऐसे अरेंजमेंट है। ठीक है बेटा, अब इसमें तुम हर स्फीयर का सेंटर ले लो। देखो मैंने हर स्फीयर का सेंटर लिया और उन सारे सेंटर्स को आपस में मिलाओ इस तरीके से, तो देख सकते हो एक टेट्राहेड्रन शेप बन रही है। ध्यान करो, हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी तो उसमें हमने टेट्राहेड्रा कैसे बनता है देखा था ना। टेट्राहेड्रा तुम्हें मैंने देखो ऐसे भी बता रखा है। उस टाइम मेरे पास 4 पेन नहीं है, क्लास में होते तो मैं तुमसे 4 पेन लेकर दोबारा से बता देती, है ना, याद है, ऐसे करके बता रखा है कि भाई देखो इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसे बनती, एक इधर एक इधर, एक यहाँ और एक ऐसे पीछे की तरफ। ठीक है, हाँ मैं लाती हूँ, 2 पेन है। लो मैं मार्कर ही लिया, एक जैसे हो जाएंगे, है ना। ये तुम्हारे सर पूरा पैकेट ही उन्होंने मुझे लाके दे दिया था कि ले तो बना, वीडियो कितनी बनाएगी। तो चलो अच्छा है, एक जैसे से अच्छा से शेप बन जाएगी। तो देखो ऐसी टेट्राहेड्रल शेप में तुम्हें ध्यान करो ऐसे पेन से बताती हूँ ना। ठीक है, तो इसको देखो अगर मैं ऐसे करके भी देखूँ कि ये 3 ऊपर का और ये एक जो आगे वाला है, वीडियो में उल्टा दिख रहा है ना, देखो इस तरीके से
तो ये इस आगे वालों को एक डॉट की फॉर्म में हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऐसे पीछे की तरफ, मतलब जो ऐसे इधर उधर निकल रहे हैं, और एक हमारा जो ऊपर की तरफ है उसको हम ऐसे बना देते हैं। ऐसे भी टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, बता रखा है मैंने तुम्हें, ठीक है। अब हो गई ये मिक्स, तो चलो कोई। तो देखो बेटा, तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप बनी है, ठीक है। तो जब 3 स्फीयर हो नीचे की लेयर के और 1 स्फीयर हो ऊपर की लेयर का, और चारों की अगर मैं सेंटर्स को मिला दूं तो एक टेट्राहेड्रन की फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ, तो ये जो छेद है जो ढक गया है, देख सकते हो ढक चुका है, बट छेद तो अब भी है, जगह तो खाली अब भी है, ठीक है। तो ऐसी 4 स्फीयर के बीच में जो खाली जगह बच जाती है, 3 स्फीयर नीचे के लेयर के, 1 स्फीयर ऊपर की लेयर का, तुम देख सकते हो ये यहाँ से भी बना रहा होगा, इधर से भी, इधर से भी, ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो जब 3 स्फीयर नीचे की लेयर के हो और 1 स्फीयर ऊपर की लेयर का, उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचता है, ठीक है, सच वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि चारों के सेंटर मिलाने से हमें टेट्राहेड्रल मिल जाता है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ होल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा कैसे बनेगा, देखो 3 स्फीयर तो हम लेंगे बेटा नीचे की लेयर के, ठीक है, इस तरीके से, और 3 ही स्फीयर हम लेंगे ऊपर की लेयर के, ना मार्कर का बड़ा चक्कर रहता है, एकदम हाथ हिल जाता है, तो भाई खेल खत्म। कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे, ऐसी क्या बात है। ना थोड़ा ना, तो देखो 3 स्फीयर नीचे की लेयर के और 3 स्फीयर हम ले ऊपर की लेयर के, इस तरीके से। अब देखो यहाँ भी सबके सेंटर्स को मिलाओ बेटा, ऐसी बनाना अपनी कॉपी में। अब पता नहीं तुमने कॉपी में कैसे बना लिया होगा, वैसे मैंने कहा था कि बेटा जिनको ना समझ में आ रही हो फिगर, क्योंकि आ भी नहीं रही होगी, सीधी सी बात है, तो जब हो जाए, जब मैं समझाऊं जब भी बनाना हो। देखो इसको ऐसे समझो बेटा, देखो ऑक्टाहेड्रल शेप मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है, उसमें एक स्फीयर प्लेन बनता है, एक उसके ऊपर होता है, एक उसके नीचे होता है। चारों को ऊपर वाले से मिला दो, चारों को नीचे वाले से मिला दो, तो वो एक ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, ठीक है ना। ऐसे इसमें तुम देख सकते हो, देखो ये तो बना एक स्क्वायर प्लेन, अब इन चारों को ही मैंने ऊपर वाले से मिला दिया और चारों को ही मैंने नीचे वाले से मिला दिया, देख सकते हो। तो ये क्या बना है, ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ये था हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। आई बेटा बात समझ में। तो जब 3 स्फीयर नीचे के लेयर के, 3 स्फीयर ऊपर के लेयर के, तो उनके बीच में जो एक खाली जगह बचेगी जो कि अनकवर्ड होगी, वो दिखेगी हमें ऊपर से, जैसे ये तो ढक जाएगा, तो इसको हम कवर्ड वॉइड भी कहते हैं और इसको हम अनकवर्ड वॉइड भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 2 टाइप के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखो बेटा हम क्या करते हैं आगे चल के, तो बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। देखो ये जो हमारा ऐसे जो खाली जगह होती है, तुम देखोगे इसके अंदर भी छोटे छोटे साइज के पार्टिकल आकर फिट हो जाते हैं। तो इस वॉइड का रेडियस भी बहुत मैटर करता है, कि उससे हमें पता लगता है कि उसमें कौन से मतलब एलिमेंट्स के एटम या आयन आकर उसमें फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब दोनों ही बनते हैं, ठीक है बेटा। उससे भी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी मैं देने जा रही हूँ, पर उससे पहले हम रेडियस देखेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब जो भी हमारी एक अरेंजमेंट हमारी बन रही होती है, ठीक है, तो उसी अरेंजमेंट में जो होल बनेगा उसका रेडियस और उसको हम डिवाइड कर दें उसके स्फीयर्स के रेडियस से, जिन भी स्फीयर्स ने मिलकर उस पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ इट्स स्फीयर, वो हमेशा बेटा 0.225 निकल कर आता है, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस हमारा निकल कर आता है वो निकल कर आता है 0.414। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़े साइज का होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड छोटे साइज का होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एक तो डेफिनेशन का हो जाता है, एक हम लिखते हैं इसमें यहाँ टेट्राहेड्रल बनते हैं, यहाँ ऑक्टाहेड्रल बनते हैं, और एक हम पॉइंट लिखते हैं इनके रेडियस का कि इसका 0.225 होता है रेशो जो होती है, और यहाँ पर रेशो 0.414 होती है,
ये तो हो गई 3 बात। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जिससे रिलेटेड तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो बेटा, जब भी कभी कोई एक लैटिस बनता है तो जितने भी स्फीयर्स मिलकर उस लैटिस को बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उस लैटिस में जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं, मान लो मैं कहूँ कि 100 स्फीयर्स ने मिलकर एक लैटिस बनाया, मान लिया कि 100 स्फीयर्स हैं जो लैटिस को बना रही हैं, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली 100 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और उसमें 200 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। आई बात समझ में कि जब एक स्ट्रक्चर बनता है स्फीयर्स के द्वारा, अब हम उसको दिखा नहीं सकते, या तो मॉडल हो हमारे पास बेटा, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो ये तुम्हें बात मान कर चलनी है कि जब एक पूरा लैटिस हमारा बनता है तो उस लैटिस के अंदर जितने स्फीयर्स मिलकर उस लैटिस को बना रहे होते हैं उतने ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और उसके डबल उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। इस बात को यूज करके हमारे न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, ठीक है। अभी देखना तुम न्यूमेरिकल में कराऊंगी, पर ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्मिंग द लैटिस एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्मिंग द लैटिस।